Good morning, students. Up sum number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From the point of the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए ये डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स. BC एक पेडिस्टल है, AB एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर दी गई है. पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री एंड स्टैचू के टॉप का एंगल 60 डिग्री. तो आपको पहले ही बताया गया था कि 1.6 से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है, इसलिए यहां पर x लेट करना जरूरी है. मैं आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान से देखें कि हमने BC को x लेट कर लिया, तो इस हिसाब से AC कितनी हो गई x प्लस 1.6. एक बार तो राइट एंगल ट्रायंगल BCD लेंगे. BCD देखिए ध्यान से, BCD में एक भुजा वो लेनी है जो हमें निकालनी है, एक जो दी हुई है. तो हम आमतौर पर P बाय B करते हैं, मीन साइन टेंजेंट. P जो x है, x बाय CD को यूं रख देंगे, और क्योंकि थीटा जो 45 है तो हम इसके वैल्यू 1 रख देंगे. टेंजेंट 45 1. x CD या DC कहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास x आ गई. ऐसे ही एक बार फिर राइट एंगल ट्रायंगल ACD में पहले तो ने BCD ली थी और CD की वैल्यू निकाल दी. अब फिर ACD लेकर के थीटा 60 डिग्री लेकर के दोबारा CD की वैल्यू निकालेंगे. देखिए इन राइट एंगल ACD, AC बाय CD, तो P बाय B हो गया. टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 की वैल्यू रख दी और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये आ गया. क्योंकि CD की वैल्यू दो बार आ गई, इक्वेशन 2 में भी CD की वैल्यू है, इक्वेशन 1 में भी CD की वैल्यू है. तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों एक ही साइड की वैल्यू, तो इनको हम इक्वल रख देंगे. इक्वल रखने के पश्चात डियर स्टूडेंट्स हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया हमारे पास x एक साइड में ले आए, x इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. x इज इक्वल टू 1.6 बाय, तो हम रेशनलाइज करेंगे. अब इसे रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, इसको माइनस दोनों को प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया. मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 आ गया. 2 से इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर ये जो है हाइट ऑफ स्टैचू जो उसने पूछा था. सॉरी, हाइट ऑफ द पेडिस्टल. ये स्टैचू गलत लिखा गया है क्योंकि स्टैचू तो 1.6 दिया था, हाइट ऑफ पेडिस्टल आया है जो हमारे पास आंसर ग्रुप में आया. नेक्स्ट सम, 9th सम देखिए. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ये टावर है जो 50 मीटर हाइट दी हुई है बच्चों, और ये हमारे पास एक बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. इसने जो कहा है वो ध्यान समझिए कि हाउस के बॉटम से इसके टॉप का जो एलिवेशन है, एंगल है, वो 60 डिग्री है, और टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन जो है 30 डिग्री है. तो हम क्या करेंगे, थोड़ा समझिए इसे. हमारे पास BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड है और एंगल भी है. इसकी सहायता से, CD की सहायता से हम BC फाइंड आउट कर लेंगे. और जब BC हमारे पास आ जाएगा, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल ABC की साइड भी है, तो इसकी सहायता से हमारे पास BC है, हमारे पास थीटा है, हम क्या करेंगे AB फाउंड आउट कर लेंगे. AB जो है वही हमारा आंसर होगा. देखिए, लेट AB इज ए बिल्डिंग एंड CD इज ए टावर. अकॉर्डिंग टू CD सब कुछ दिया हुआ है, एंगल दोनों दिए हुए हैं. AB फाइंड आउट करना है. BCD ये ली है, इसमें मैंने वही P बाय B करते हुए टेंजेंट 60 डिग्री और 50 वैल्यू रख दी जो दी गई है. हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली.
देखिए ये बी सी निकाल लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी बाय डी सी, टेंजेंट 30 डिग्री। अब ये 50/√3 था, √3 जो है वो ऊपर चला जाएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई 3ab = 50 एंड ab = 50/3, ये आ गया। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 × 2/3 मीटर। ये हमारे पास सम था। नेक्स्ट 10th सम, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम द पॉइंट between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. दो चीजें पूछी हैं। Find the height of the poles, ठीक है, थोड़ा आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये अपोजिट साइड में लगे हुए जो है पोल्स हैं, इक्वल हाइट इसने ऑलरेडी दी है। तो एक तो ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरा ये जो पॉइंट है जहां से एंगल क्रिएट होते हैं उसकी पॉइंट बी एंड डी से दूरी ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स 80 मीटर वाइड दिया था, 80 मान लिया हमने। अब फिर वही बात आ जाती है, 80 जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है अकॉर्डिंग टू फिगर। अब हमने देखो ध्यान से, यहां पर इसको हमने बी सी को एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो सी डी कितना हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा। बस समझने की बात है, सवाल बड़ा इजी है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ए बी एंड ई डी इसने ऑलरेडी कहा इक्वल है। हम एक बार तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। ए बी बाई बी सी करते हुए हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी बाई बी सी करते हुए हम किसकी, ए बी की वैल्यू आ गई। अब दूसरी में हम राइट एंगल ट्रायंगल ईडीसी में थीटा 30 डिग्री लेते हुए हम क्या करेंगे, ईडी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए अगेन इन, ठीक है, ईडी बाई सी डी। तो इस प्रकार से जो है ईडी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या था, ए बी की वैल्यू थी, यहाँ ईडी की वैल्यू। एंड इसने ऑलरेडी दिया कि ए बी एंड ईडी आर इक्वल। इक्वल है तो हम इक्वल रख देंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से 80x - 3x, 83x - x, 4x = 80, x की वैल्यू 20 आ गई। ए बी = 20 मीन्स क्या आ गया, x आया है। x क्या था, ये पॉइंट, ये दूरी आ गई, पॉइंट बी से सी की दूरी। अब पॉइंट डी से इसकी दूरी निकालने के लिए 80 में से 20 लेस कर देंगे हम। 80 - 20 60 मीटर आ गया।